नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डेफिनेट इंटीग्रल को कैसे कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन उसके बारे में बताया। तो आज इस लेक्चर में हम उसी मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का छोटा सा एप्लीकेशन हम देखेंगे। उसी मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन को यूज करके हम कैसे सिमेट्रिक फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रल को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो से सपोज आपके पास कोई एक सिमेट्रिक फंक्शन है, दैट मीन्स symmetric function means your function can be either even or odd। तो से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक फंक्शन चूज करता हूँ f of x, ठीक है, एंड माय फंक्शन इज लाइक दिस, और ये मेरा फंक्शन का क्लोज इंटरवल है कि मेरा माय फंक्शन इज डिफाइंड ओवर क्लोज इंटरवल -a to a। अब ये जो फंक्शन मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है ये इवन फंक्शन है, ठीक है, एज पर द डेफिनेशन ऑफ इवन फंक्शन दिस इज एन इवन फंक्शन, क्योंकि इवन फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट द वाई एक्सिस, ठीक है। तो इस इवन फंक्शन का अगर मुझे इंटीग्रेशन करना है डेफिनेट इंटीग्रल ओवर दिस इंटरवल -a to a, तो मैं क्या लिखूंगा, -a to a f of x dx इज इक्वल टू 2 times 0 to a f of x dx। और ये फंक्शन अगर मेरा इंस्टेड ऑफ इवन फंक्शन अगर मैं कोई भी ऑड फंक्शन चूज करूं, से ऐसा कोई ऑड फंक्शन अगर मैं चूज करूं, तो इस केस में अगर मुझे इस फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रल करना है तो मैं क्या लिखूंगा, a to a f of x dx एंड इट विल बी इक्वल टू 0 फॉर ऑड एंड दिस इज फॉर इवन, ठीक है। अब ये दोनों ही चीज देखिए, नॉर्मली हम अगर ये फॉर्मूला यूज नहीं भी करेंगे तो भी हम डेफिनेट इंटीग्रल कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पास फंक्शन का फॉर्मूला गिवन हो तो आप यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल अब कर सकते हैं। लेकिन हम देखेंगे कि ये जो हमें यहाँ पे जो फॉर्मूला मिले हैं, ये फॉर्मूला जो यहाँ पे मैंने लिखा है इसको हम इजीली प्रूफ कर सकते हैं इस फॉर्मूला को बाय यूजिंग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो वहां से हम देखेंगे कि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन कितना पावरफुल टूल है, क्योंकि सिंपली यूजिंग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन आपको जस्ट इतना ही करना है कि अगर आपके पास फंक्शन आपका फंक्शन अगर इवन है, ठीक है, तो आपको फुल क्लोज इंटरवल में आपको फंक्शन फुल इंटरवल में आपको डेफिनेट इंटीग्रल नहीं परफॉर्म करके जस्ट हाफ इंटरवल में आप डेफिनेट इंटीग्रल परफॉर्म करिए और उसको 2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए फॉर इवन फंक्शन, एंड इफ योर फंक्शन इज ऑड देन डायरेक्टली आप ये प्रूव कर सकते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ द ऑड फंक्शन इज इक्वल टू 0 ओवर द इंटरवल, ठीक है। तो चलिए प्रूफ करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इवन फंक्शन के लिए प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ हम कैसे करेंगे, देखिए -a to a f of x dx, इसको हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ अ डेफिनेट इंटीग्रल, यू कैन राइट 0 to a f of x dx। डेफिनेट इंटीग्रल के प्रॉपर्टी के बारे में मैंने वीडियो बना रखा है, तो उसका लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां पे जाके जरूर डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी को आप देखिए। तो -a to f of x dx इसको हम मतलब ब्रेक कर सकते हैं, -a to 0 f of x dx प्लस 0 to a f of x dx। अब इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए हम अगर डेफिनेट इंटीग्रल को, हमें ये पता है कि अगर हम डेफिनेट इंटीग्रल के लिमिट को अगर हम इंटरचेंज करें तो हमें यहाँ पे एक माइनस साइन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो विल डू, हम यहाँ पे क्या करेंगे, 0 and then we will write -a, it will become f of x dx plus 0 to a f of x dx, okay। now इस केस में अब नाउ यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे यहीं पे हम इस पोर्शन के लिए हम यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड का, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड में मैंने क्या बताया था कि कोई भी वेरिएबल को अगर आप u से रिप्लेस करेंगे देन वी विल रिप्लेस du, हमको du कंस्ट्रक्ट करना है,
डी को हमको निकालना है, और देन ये जो यहाँ पे जो अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट है उसी को भी हम मतलब उसको भी हमें चेंज करना है एज पर द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन फॉर डेफिनेट इंटीग्रल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिर्फ अगर हम इस इंटीग्रल को अगर हम कैलकुलेट करें तो हम क्या करेंगे, विल रिप्लेस x, हम लिखेंगे कि यहाँ पे लेट x इक्वल टू माइनस यू। तो अगर x इक्वल टू माइनस यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया तो dx विल बी इक्वल टू माइनस डी सिंपली, एंड जब x इक्वल टू 0 है तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी, u की वैल्यू हो जाएगी u इक्वल टू 0, एंड व्हेन x इक्वल टू माइनस ए देन u इक्वल टू a। ठीक है, एंड सिंपली नाउ विल सब्स्टिट्यूट हियर। अब देखिए इसी पोर्शन का अगर हम यहाँ पे सॉल्व करें तो हम क्या लिखेंगे, इक्वल टू 0 a माइनस एफ ऑफ माइनस यू, एंड देन dx के जगह में हम लिखते हैं माइनस डी यू प्लस 0 टू a एफ ऑफ x dx। ठीक, नाउ यहाँ पे हो जाएगा 0 टू a विल गेट f ऑफ माइनस u एंड देन डी यू, क्योंकि ये माइनस साइन और यहाँ पे भी देखिए एक माइनस साइन है, ये दोनों माइनस साइन मिलके आपको पॉजिटिव यहाँ पे प्लस हो जाएंगे, और f ऑफ माइनस यू डी यू प्लस 0 टू a f ऑफ x यू कैन राइट dx। अब देखिए कि आपने जो फंक्शन मैंने ये जो हम प्रूफ में बता रहा हूँ, ये प्रूफ इवन फंक्शन के लिए, तो इवन फंक्शन का कंडीशन क्या होता है, इफ योर फंक्शन इज इवन देन वी कैन राइट f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ माइनस x। तो f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ माइनस x आप लिख रहे हैं, अगर यहाँ पे आप x के जगह में u भी लिखे तो कोई बड़ी बात नहीं कि आप f ऑफ u देन इट इज इक्वल टू f ऑफ माइनस u। ठीक है, फंक्शन के अंदर के वेरिएबल को भी आप चेंज कर सकते हैं। चेंजिंग वेरिएबल ऑफ फंक्शन मीन्स कि जस्ट आप एक्सिस के नोटेशन को आप चेंज कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम f ऑफ x को प्लॉट करें देन वी आर यूजिंग x एक्सिस, और अगर हम यहाँ पे f ऑफ u लिखे देन इंस्टेड ऑफ x यू आर रिप्लेसिंग विथ u, लेकिन फंक्शन का जो ग्राफ है इट विल नॉट चेंज। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, f ऑफ माइनस यू को हम रिप्लेस कर सकते हैं विथ f ऑफ u, 0 टू a f ऑफ u डी u प्लस 0 टू a f ऑफ x dx। ठीक है, और मैंने ये भी बताया कि डिफरेंट इंटीग्रल के अंदर जो ये सब इंटीग्रेशन वेरिएबल है दीज आर डमी वेरिएबल, वी कैन चेंज इट। तो इंस्टेड ऑफ u अगर हम यहाँ पे x लिखें, ठीक है, और सिंपली अगर हम u को फिर से x से सब्स्टिट्यूट करें तो भी हमें आफ्टर ऑल हमारा जो f ऑफ u डी जो इंटीग्रल था वो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा f ऑफ x dx में। तो अब देखिए दोनों इंटीग्रल आपको सेम लग रहे हैं, तो वी कैन राइट 2 टाइम्स 0 टू a f ऑफ x dx। तो ये फॉर्मूला हो गया, ये जो हमने फॉर्मूला देखा कि फॉर इवन फंक्शन माइनस a टू a डेफिनेट इंटीग्रल जो हम परफॉर्म कर रहे हैं उसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स, कोई भी एक हाफ में अगर हम इंटीग्रल कैलकुलेट करें उसका 2 टाइम्स। तो इससे क्या होता है, हमारा इंटीग्रल कैलकुलेशन करने का टाइम सेव हो जाता है। इसी में अगर हम ऑड फंक्शन की चर्चा करें कि ऑड फंक्शन के लिए हमने कैसे 0 डायरेक्टली लिख लिया, तो देखिए इतना तक तो आपको हम ऐसे ही करेंगे, सेम विल राइट सेम, ओनली चेंज विल बी हियर कि f ऑफ माइनस यू विल बी, ऑड फंक्शन के लिए हम क्या कंडीशन लिखते हैं, फॉर ऑड फंक्शन के लिए हमें पता है कंडीशन होता है कि f ऑफ x इक्वल टू माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स, और यू कैन राइट f ऑफ u इक्वल टू माइनस एफ ऑफ माइनस यू। तो इंस्टेड ऑफ माइनस एफ ऑफ माइनस यू हम क्या करेंगे, माइनस एफ ऑफ यू से यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे 0 टू a माइनस एफ ऑफ u डी यू प्लस 0 टू a एफ ऑफ x डी एक्स, एंड अल्टीमेटली यहाँ पे आपको मिल जाएगा 0 टू a यहाँ से हम फिर ऊपर जाते हैं, इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, माइनस 0 टू a
एफ ऑफ यू डी यू प्लस 0 to a f of x dx, and that is equal to minus 0 to a f of x dx plus ठीक है। एंड नाउ अब अभी देख सकते हैं कि दोनों ही इंटीग्रल सेम है, लेकिन यहाँ पे माइनस, यहाँ पे देन प्लस, देन इट इज अल्टीमेटली इक्वल टू 0। सो फॉर सिमेट्रिक फंक्शन अगर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करें तो हम देख सकते हैं कि हम बड़े इजी तरीके से हम उनका डेफिनेट इंटीग्रल हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद ओवर देयर क्लोज इंटरवल। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल के हेल्प से मैं आपको इस प्रॉपर्टी का, ये जो हमने भी फॉर्मूला देखा उसका यूज कैसे करते हैं हम देखते हैं। सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं कि x टू द पावर 4 माइनस से एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसी को हमें इस फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन करना है ओवर, और भी सिंपलर फंक्शन लेते हैं, से फॉर एग्जांपल कि सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का हमें इंटीग्रेशन करना है ओवर क्लोज इंटरवल से -1 to 1। तो अब हम इसे कैसे परफॉर्म करेंगे, तो दैट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट द डेफिनेट इंटीग्रल -1 to 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो फंक्शन है, ठीक है, इस फंक्शन को हमें चेक करना है कि वेदर दिस फंक्शन इज इवन और ऑड। तो फंक्शन को इवन ऑड हम कैसे चेक करेंगे, तो लेट हमें लिखते हैं कि f of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, देन f of माइनस एक्स हमें सॉल्व करना है, तो इट विल बी माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 1। तो माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 1 इसका मतलब ये अल्टीमेटली एक्स स्क्वायर प्लस 1, एंड इट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो देखिए एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, दैट मीन्स दिस फंक्शन इज इवन फंक्शन। अभी जब ये फंक्शन आपका इवन फंक्शन हो गया तो हम डेफिनेट इंटीग्रल का भी जो हमने फॉर्मूला देखा वो हम अप्लाई करेंगे, दैट मीन्स -1 to 1। ठीक है, बीच में ये आपका जो फंक्शन है ये सिमेट्रिक कौन से पॉइंट में होगा सिमेट्रिक, एट x इक्वल टू 0 पर ये सिमेट्रिक है, कि वहाँ x इक्वल टू 0 पर मतलब y एक्सिस के बराबर सिमेट्रिक है। दैट मीन्स तो इसको हम क्या लिखेंगे, दिस इंटीग्रल विल बी इक्वल टू 2 times 0 to 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है, तो अभी हमें पूरे रेंज पर हमें पूरा इंटरवल पर हमें डेफिनेट इंटीग्रल करने की जरूरत नहीं, कोई एक हाफ 0 to 1 मतलब उस हाफ इंटरवल पर अगर हम इंटीग्रल करें और फिर उसको उसी के रिजल्ट को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से तो हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो दोनों ही तरीके से करके देख सकते हैं। पहले यहाँ पे अगर हम करेंगे तो हमें मिल जाएगा x³ / 3 + x, एंड यू कैन राइट 1 - 1, और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा x³ / 3 + x, इट विल बी 0 to 2, और यहाँ पे 2 times आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे आंसर क्या आएगा, पहले यहाँ पे देखिए 1/3 + 1 माइनस -1/3 + 1। ठीक है, यहाँ पे x हमने -1 पुट किया, फिर फॉर्मूला का माइनस था, देन इट बिकम्स प्लस। तो यहाँ पे अल्टीमेटली आंसर आ रहा है आपका 4/3 माइनस प्लस 1/3 प्लस 4/3, and that ultimately becomes 8/3। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, इसका क्या मिलेगा हमें 2 इंटू यहाँ पे आ जाएगा 8/3 प्लस, सॉरी यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 1 है, 1/3 + 1, दैट इज, अब यहाँ पे देखिए 2 times 4/3 एंड अल्टीमेटली सेम 8/3। तो यहाँ से आपने देखा कि अगर हम डायरेक्टली करें तो हमें 8/3 मिल रहा है, इनडायरेक्टली करें
तो हमें अगर हम उस फॉर्मूला का यूज़ करें तो भी हमें 8/3 मिल रहा है। तो हालांकि ये तो बड़ा छोटा सा इंटीग्रल है, इसलिए आपको नंबर ऑफ स्टेप्स में भी सेम लग सकते हैं। तो आपको लग रहे होंगे कि ये तो इस स्टेप से भी करने से जितने जल्दी हमारा आंसर निकल रहा है उससे भी जल्दी आंसर निकल रहा है। लेकिन अगर आपका ये जो फंक्शन अगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन हो तो दिस स्टेप विल बी फार मोर इजियर, क्योंकि कोई आप एक ही हाफ इंटरवल में आप कैलकुलेट कर रहे हैं और दूसरे हाफ इंटरवल में आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, और अगर आपका फंक्शन ऑड है से x3, अब उसी फंक्शन का आप डेफिनेट इंटीग्रल करना चाहते हैं कि -1 to 1, तो हमें करने की भी जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इस फॉर्मूला से। पहले हम चेक करेंगे वेदर x3 इज ऑड और नॉट। तो हम पहले चेक कर लेते हैं कि f of x इक्वल टू x3, f of -x इक्वल टू -x होल क्यूब, एंड दैट इज अल्टीमेटली -x³ इक्वल टू माइनस ऑफ f of x। तो हेंस f of -x इक्वल टू -f of x, दैट मीन्स ये मेरा जो फंक्शन है ये ऑड फंक्शन है। तो जब मेरे को पता ही चल गया कि ये फंक्शन मेरा ऑड फंक्शन है, तो ऑड फंक्शन के केस में हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट आंसर मेरा 0 है। यहाँ पे देखिए डायरेक्टली आप लिख सकते हैं 0, रादर अगर आप थोड़ा कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ पे कैलकुलेशन करके भी देख सकते हैं। ठीक है, इस केस में आप क्या देखेंगे कि x⁴/4 एंड देन 1 - 1। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 1/4 माइनस ऑफ -1 होल टू द पावर 4/4 एंड दैट इज अल्टीमेटली इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए जरूर आपको स्टेप सेव हो गया, क्योंकि ऑड फंक्शन के लिए आप डायरेक्टली लिख सकते हैं इट इज 0। ठीक है, तो जैसे अगर आप साइन एक्स का कैलकुलेशन करना चाहते हैं कि आपके पास अगर फंक्शन है y इक्वल टू साइन एक्स एंड यू वांट टू कैलकुलेट द डेफिनेट इंटीग्रल ओवर द इंटरवल -π/2 to π/2। तो फर्स्ट आप चेक करिए कि वेदर साइन एक्स इज ऑड और इवन फंक्शन। तो हम चेक करेंगे कि f of x इक्वल टू साइन एक्स, देन f of -x इक्वल टू साइन ऑफ -x, दैट इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ x इक्वल टू -f of x। तो दैट मीन्स ये साइन एक्स आपका क्या हो गया, ऑड फंक्शन। तो अगर ये ऑड फंक्शन हो गया तो ओवर दिस इंटरवल -π/2 to π/2 द आंसर विल बी 0। ओके, और कॉस के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो कॉस आपका हो गया इवन फंक्शन। तो उस केस में आपको क्या लिखना है कि -π/2 to π/2 cos x dx इट विल बी इक्वल टू 0 to π/2 cos x dx 2 टाइम्स। तो यहाँ पे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। हमने आज के लेक्चर में यही देखा है कि डेफिनेट इंटीग्रल का जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है उसका हमने एक एप्लीकेशन देखा है कि हम सिमेट्रिक फंक्शन के केस में कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो आप जरूर शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।